बुलाया जाता है मीडिया के द्वारा, जबकि वो सीमा मीना बन चुकी है। सीमा मीना बने हुए उन्हें बहुत समय हो गया है। दो बार करवा चौथ का व्रत रख चुकी सीमा, पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी, होली खेल चुकी, दिवाली कर चुकी, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति पूजा कर चुकी, जो 2 साल से, और ये सबूत मैं आज नहीं कर रहा हूं कि मैंने शब्द बना लिए हैं, फेसबुक पर पूजा करते हुए भी है 21 की फोटो, 2022 के भी है, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हुए, होली खेलते हुए, करवा चौथ का व्रत रखते हुए भी। तो जो महिला पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म करके मूर्ति पूजा कर रही है, हिंदू धर्म पूजा कर रही है, इसका क्या सबूत है? बुत पूजा कर रही, हिंदू धर्म ग्रहण कैसे किया जाता है? मूर्ति पूजा कर रही है हिंदू। तो दोस्तों अभी जो आपने सुना, ये जो सीमा हैदर हैं, ये इनके एडवोकेट हैं एपी सिंह। अभी ये एपी सिंह जी कह रहे थे कि लोग उनको सीमा हैदर अभी भी बुलाते हैं, लोग उन्हें सीमा सचिन मीणा क्यों नहीं बुलाते हैं। और जब सीमा पूरी तरह से पाकिस्तान में रह करके करवा चौथ का व्रत रख रही है, पूजा कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, तो उन्हें सीमा सचिन मीणा अब क्यों नहीं बुलाया जाता है जब वो भारत में आ चुकी है। तो पहला इनको मैं क्लियर कट जवाब देना चाहूँगा, जो एपी सिंह जी आप बात कर रहे हैं, उनको सीमा हैदर क्यों बुलाया जाता है? उनको सीमा हैदर इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वह अपने पति को छोड़ करके, गुलाम हैदर को छोड़ करके आई है सीमा हैदर। गुलाम हैदर का क्लियर कहना है, इसने मुझे किसी प्रकार का कोई भी डाइवोर्स नहीं दिया है, इसलिए उनको सीमा हैदर बुलाया जाता है। दूसरी चीज़, सचिन मीणा उसे क्यों नहीं बुलाया जाता है? उसको सचिन मीणा इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि उसके पास में अभी भारत की नागरिकता नहीं है। जब उसके पास में भारत की नागरिकता होगी और जब वो सचिन से शादी कर लेगी लीगली रूप में इंडिया में, तब उसको सीमा सचिन बुला लिया जाएगा। अभी उसके पास में कोई भी नागरिकता ऐसी नहीं है। तो आप जो इस प्रकार के एडवोकेटता कर रहे हैं बैठ करके, आपको शर्म नहीं आती? आप इलीगल तरीके से ये जो काम कर रही है लड़की, इसका समर्थन कर रहे हैं, इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और इस प्रकार से आकर के आप मीडिया में बहस भी कर रहे हैं। और मीडिया में बहस करते करते ये इतने उत्तेजित हो जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं भी या नहीं है। क्योंकि जो मेरे देखने में आया है, जो मेरे समझ में आया है, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स होते हैं, जिन्होंने को मैंने अच्छे तरीके से देखा है, बातचीत की है, वो बहुत कूल माइंड होते हैं और चीज़ों को बहुत प्यार से मतलब टैकल करते हैं। आइए अभी एपी सिंह को और सुनते हैं, एपी सिंह जी क्या कहते हैं। अपने को मान रही है, कह रही है, और उसके बाद तो वैसे ही इस्लाम के अनुसार वो काफिर हो गई। इस्लाम तो उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जो काफिर हो गया वो हिंदू हो गया। 4 वर्ष पहले तलाक हो चुका, 4 वर्ष पहले काफिर हो गया वो हिंदू हो गया। ये कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले तलाक हो चुका। तो भैया कोई तुम्हारे पास में तलाक का सर्टिफिकेट है भाई एपी सिंह जी? कृपया बताएं, आगे भी सुनते हैं। वो काफिर तो वो कहते हैं, हिंदू नहीं, आपने कहा ना कि काफिर हो गई। जो काफिर हो गया वो हिंदू हो गया। उनके मौलाना कहते हैं तो काफिर है, तो वो हिंदू तो है। तो आपने हिंदू मान लिया, क्योंकि पाकिस्तान के मौलाना कह रहे हैं कि वो काफिर है, इसलिए आपकी परिभाषा में हिंदू है। वो मौलानाओं के बल पे नहीं, वो पाकिस्तान से भारत आई, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है काठमांडू के लिए, पाकिस्तान से वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा के द्वारा वो आई है दुबई। वो भेजा हिंदुस्तान के लिए। इन्होंने एक बात बोली है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा के थ्रू आई है वो दुबई। ठीक है, तो इनसे कोई ये व्यक्ति सवाल करे कि भाई वो वैलिड पासपोर्ट के साथ चलो ठीक है आई है, लेकिन वैलिड वीज़ा के साथ में वो इंडिया तो नहीं आई ना। अगर वो इंडिया वैलिड वीज़ा के साथ में आती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आइए आगे सुनते हैं। दुबई से सुनिए आप, दुबई से वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा के द्वारा आई काठमांडू, वैलिड वीजा काठमांडू तक। काठमांडू में आके वो 7 दिन 8 रातें रही है वहां। उसके बाद उसने वहां काठमांडू में विवाह किया, शिव जी के मंदिर में विवाह किया। विवाह के बाद होटल में रही, होटल की डिटेल है, एटीएस के पास बिल है, सब कुछ है। उसके बाद जब सीमा के पति सचिन मीणा ने कहा, और उसने कहा चलें, कहाँ चलें, तो उसने कहा नहीं, बच्चे के बिना माँ नहीं और माँ के बिना बच्चे नहीं, तुम वापस जाओ और बच्चों को भी लेके आओ।
उसके बाद वो और खुश हो गई कि हमारे बच्चों को जो पूर्व पति के हैं उनको भी कोई देखभाल करने वाला, उनको कोई गोद लेने वाला, उनका भी कोई वारिस है, उनकी भी देखभाल करने वाला है। सचिन ने कहा हमारे माँ बाप भी करेंगे, मैं भी करेंगे, सब करेंगे उन बच्चों का, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे। उसके बाद वो देखा, ये एडवोकेट साहब कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से लग रहा है कि हाँ भाई ये सीमा हैदर के सपोर्ट में पूरी तरीके से हैं और खुलकर ये सपोर्ट कर रहे हैं सीमा हैदर को। गई वापस होके अपने जन्म से लेकर अब तक के सारे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, वीडियो, फोन, मोबाइल, लेटर, चिट्ठी, पत्री, जो डॉक्यूमेंट्री चीजें थी, पोलियो वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन, सब कुछ चीजें, सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा, 4 बच्चों का, खुद का, दुबई। देखा आपने, ये इस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के जो व्यक्ति इंडिया में आ रहे हैं उनको कुछ इस प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा कि आप इंडिया आओ और हम बैठे हैं, केस लड़ लेंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के बात अब भी यही निकल करके आती है, सीमा हैदर इलीगल तरीके से आई है, सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से आई है, सीमा हैदर को इंडिया में नागरिकता नहीं मिल पाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या AP सिंह जैसे जो एडवोकेट अपने आप को एडवोकेट बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ये जो इलीगल तरीके से, जो फ्रॉड तरीके से भारत में आई हैं सीमा हैदर, ऐसे व्यक्तियों का सपोर्ट करना चाहिए? आप इस सब पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।